Dear student, you are most welcome to our educational चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बेसिकली हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेशन में बात करेंगे कंटिन्यूअस सिस्टम की कि व्हाट इज बेसिकली कंटिन्यूअस सिस्टम। तो कंटिन्यूअस सिस्टम दैट मीन्स कि वाइब्रेशन का ही एक पार्ट है जिसके ऊपर काफ़ी सारी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इन्फिनाइट हो जाए, दैट इज ए कंटिन्यूअस सिस्टम। और उसमें जो है हम लोग जो बात कर चुके हैं अभी तक, उसमें आपको 4 वाइब्रेशन हमने मेनली बताए थे। और 4 वाइब्रेशन कौन कौन सा था? तो सबसे पहले था हमारा लेटरल वाइब्रेशन। इसमें हमने लेटरल वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग बताए थे और ये इक्वेशन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी निकला था हमारा। अब ये सब आप देखे होंगे तो मज़ा आएगा, नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। ये सारी कहानी अभी हम फिर से बताएंगे, लेकिन जस्ट ये हम बता दें कि लेटरल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन एंड ये जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ठीक ना। ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन देख लीजिए थोड़ा सा, इससे मिलता जुलता ही जो है आपका इसका आज इक्वेशन आने वाला है। तो थोड़ा सा हम समझा दें कि लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन आप देखेंगे तो दोनों तरफ से ये क्या किए हैं, आप इसको पुल किए हैं। पुल करेंगे तो देयर विल बी एक्सटेंशन एंड ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी व्हेन यू remove the force it will regain its original shape, and during that your system or your structure, your bar, your shaft, whatever it is, it will vibrate, ठीक ना। और ये हमने बड़े अच्छे तरीके से इक्वेशन डेवलप किया था और ये इक्वेशन डेवलप करके ये वेव इक्वेशन निकाले थे, ठीक ना। तो u क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान दीजिएगा। u क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल स्क्वायर u अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? ई अपन रो। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ध्यान रखिएगा। और यू अगेन डिस्प्लेसमेंट एंड टी स्क्वायर, ठीक है। अब डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर, बेसिकली ये है एक्सेलरेशन, क्योंकि यू क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल यू बाई डेल टी क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी। तो डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा आपका? एक्सेलरेशन। तो ये जो है एक चीज़ आप ध्यान देंगे यहाँ पर, यदि तो x और t दोनों में ये इक्वेशन बनता है तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग वेव इक्वेशन कहते हैं। और इसका सॉल्यूशन निकाले थे, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन निकाले थे तो ये सॉल्यूशन कुछ निकल करके आया था, जहाँ पर कि a, b, c और d ये चारों क्या है? कांस्टेंट है। p क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी है। और इस बाउंड्री कंडीशन के हेल्प से आप जो है इस कांस्टेंट को ए बी सी डी चारों को निकाल सकते हैं। देखिए ए और बी बाउंड्री कंडीशन से निकलेगा और इनिशियल कंडीशन जो है सी और डी जो है ये टी टर्म में है, टी वाले टर्म में है, टाइम वाले उसमें है, तो ये आपका इनिशियल कंडीशन से निकलेगा। आइए अब इसमें ज़्यादा समय हम व्यतीत ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रूर आप देख चुके होंगे। अब टोर्सनल वाइब्रेशन की बात करते हैं। तो टोर्सनल वाइब्रेशन क्या है? जैसे एक पेन को आप ये टाइट करते हैं तो ये भी क्या है? टोर्सनल वाइब्रेशन है। आप बचपन में देखे होंगे, जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चले खिलौना, तो वो भी क्या है? टोर्सनल का कॉन्सेप्ट है। फिर आप देखे होंगे कि किसी भी डब्बे का ढक्कन बंद करते हैं, दैट इज अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ टोर्सन, ठीक है ना। तो टोर्सन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जैसे ये कोई आपका साफ्ट है, ये कोई एक साफ्ट है। अब इस टोर्सनल वाइब्रेशन का काफ़ी सारा जो है मैं लेक्चर ले चुका हूँ, चाहे इक्विवेलेंट साफ्ट हो या जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है ना, या 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम में, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द साफ्ट, ये सब जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दो तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया? कोई साफ्ट है और इसके ऊपर जो है आप क्या करते हैं? ट्विस्टिंग मोमेंट लगाते हैं। कौन सा मोमेंट? ट्विस्टिंग मोमेंट। तो सबसे पहले चूंकि ये कौन सा साफ्ट है? आपका कंटिन्यूअस साफ्ट है। टोर्सनल वाइब्रेशन निकालना है इसका। हम क्या करते हैं? इसका एक कोई छोटा सा सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। छोटा सा एक सेक्शन पहले निकाल लेते हैं। ये एक छोटा सा सेक्शन जो है कंसीडर कर लेते हैं। छोटा सा सेक्शन जब कंसीडर करते हैं, इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है आपकी? dx। लेंथ कितनी है? dx। और इस साइड से इसका हम जा रहे हैं x, ठीक है। इसके ऊपर जब आप मोमेंट लगाएंगे t, इसके ऊपर जब इधर मोमेंट लगाएंगे t, तो इधर कितना लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर लगाए तो इधर लगेगा ये, और ये कितना लगेगा?
इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके बना करके दिखाएं आपको। ये आपका शाफ्ट का सेक्शन है और ये लेंथ जो है आपका dx है, ठीक है। और ये जो है आपका t है इधर, और इधर जो लगा आपका ये कौन सा लगा, t प्लस डेल टी अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स। इस तरह से इक्वेशन आप कई जगह निकाल चुके हैं। फिर एंगल ऑफ ट्विस्ट, यदि यहाँ पर एंगल ऑफ ट्विस्ट यदि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है चीज़ें कहाँ पर जो है, x पर थीटा है, x प्लस डी एक्स पर ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आएगा, ठीक है ना, वह आता है टोर्सन इक्वेशन, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा अपन एल। इस इक्वेशन को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये लगभग हम सभी जगह पर बताते हैं, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इक्वेशन है। टी क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्क अप्लाइड एट द एंड ऑफ शाफ्ट। आईपी क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बहुत सारे बच्चे इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई अपन 32 इंटू डी टू द पावर 4। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट। आर क्या है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट। सी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट। एल इज द लेंथ ऑफ द टोटल शाफ्ट। इसका डेराइवेशन भी जो है हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करके आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा सिर्फ एज्यूम करना है, रो, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आई थिंक इट इज नॉन। अब देखिए, जैसे लीनियर सिस्टम में आपका लीनियर सिस्टम में फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। उसी तरह से आपका इसमें टोर्सनल सिस्टम में भी क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। और ये आई अल्फा जो है, बेसिकली आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। और अल्फा जब आप निकालते हैं, अल्फा निकालते हैं तो अल्फा क्या होता है, थीटा क्या है, हो गया इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट। इसको समझते जाइएगा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो थीटा को हम ट्रीट करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरह। तो डी थीटा बाई डी टी जो है, यहाँ पर थीटा डॉट मतलब डी थीटा अपन डी टी हो जाता है, और थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, और इसी को लिखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये होता है डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर। तो ये टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा याद रखने वाली चीज़ है। अब यहाँ पर हम इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम के लिए क्या करते हैं, फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले तो हम नेट टॉर्क निकाल लें, इसके ऊपर क्या निकालेंगे, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर टी प्लस डेल टी अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पर टी प्लस डेल टी अपन डेल एक्स, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, माइनस टी और इक्वल टू क्या, आई अल्फा। तो आई तो रहेगा ही रहेगा अपनी जगह पर, और अल्फा की जगह भी हम क्या लिखे, डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर। देखिएगा कितना आसान है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जस्ट इसके बाद ही, ठीक है। तो आई डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान दे पा रहे होंगे आप यदि, तो ये क्या हो रहा है आपका, टी और टी कैंसिल हो रहा है, टी और टी कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या, डेल टी अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर। ये हो गया आपका जो है एक इक्वेशन, ठीक है। अब जैसा कि अभी हम बताए थे आपको टोर्सन इक्वेशन, ठीक है ना। तो फ्रॉम टोर्सन इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, एक इसमें बड़ा अच्छा निकलेगा। देखिए टोर्सन इक्वेशन से क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम टोर्सन इक्वेशन क्या होता है, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा अपन एल। तो हम क्यों नहीं इसको और इसको दोनों को, फर्स्ट और लास्ट को मिला करके देखें क्या आता है। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आई पी
इंटू थीटा अपन एल, यही होगा ना, और सी आई पी अपन थीटा अपन एल। अब छोटे से टॉर्क के लिए जब हम निकालते हैं, छोटे से टॉर्क के लिए, किसने के लिए, ये डी एक्स के लिए और डी थीटा के लिए, डी एक्स में डी थीटा चेंज लिया है, तो सी आई पी इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा अपन डी एक्स। तो टी इक्वल टू सी आई पी डी थीटा अपन डी एक्स लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पर डेल टी अपन डेल एक्स लिखना है अभी हमें, ठीक ना। तो यहाँ पर डेल टी अपन यदि डेल एक्स निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, सी आई पी इंटू डी स्क्वायर थीटा अपन डी एक्स स्क्वायर, यही होगा ना, यही होगा। तो यहाँ पर अब इस जगह पर देखिए तो डेल टी अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे इंटू डी एक्स कर दें दोनों साइड, तो इंटू डी एक्स और इंटू डी एक्स। तो ये जो डेल टी अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स है, इसको आई डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो ये आर एच एस लिखेंगे यदि हम, तो क्या हो जाएगा, सी आई पी इंटू डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू दिस आर एच एस विल बी इक्वल टू दिस, तो आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बड़ा बढ़िया से इक्वेशन निकल करके आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये आई निकल गया आपका। अब आई जब निकलता है, ठीक ना, आई, तो जो है ये सी क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक ना। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये क्या है, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही आई पी, ठीक ना। तो आप बोलेंगे कि सर ये आई पी और आई पी तो दोनों साइड कैंसिल हो रहा है, आई पी और आई पी दोनों साइड कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या कैंसिल हो रहा है क्या, ये चीज़ थोड़ा सा हम देखें। नहीं सर, कैंसिल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आई पी इक्वल टू क्या होता है, पाई अपन 32 डी टू द पावर 4, यही होता है ना। और आई पी इंटू क्या है, डी एक्स है, आई पी इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पर आई पी आई इक्वल टू हम रो डी एक्स जो है मल्टीप्लाई कर दें, एक सेकेंड यहाँ पर, यहाँ पर एक सेकेंड, ये देखिए तो सी आई पी, एक इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक सेकेंड, आई पी पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 और इंटू, अच्छा एक सेकेंड, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहीं पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, आई इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड देखिए तो, सी और ये डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल एक्स स्क्वायर इंटू क्या बचेगा, डी एक्स, और ये आई डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर। यहाँ पर एक थोड़ी सी वो हो रही है, एक सेकेंड थोड़ा सा, ये क्या है, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अंतर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू बेसिकली पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम निकालेंगे आप इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए, तो क्या होगा, डेंसिटी इंटू दिस, तो डेंसिटी आई पी इंटू रो डी एक्स, ये लिख सकते हैं आप। तो आई पी इंटू रो डी एक्स जब आप लिखेंगे, आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई पी इंटू रो डी एक्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सी आई पी, ये डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल एक्स स्क्वायर, और आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई पी इंटू रो डी एक्स, ठीक ना, और इंटू डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर। अब देखिए ये आई पी और आई पी कैंसिल हुआ, आई पी इंटू आई पी कैंसिल हुआ, ठीक है। अब बचा है आपका रो डी एक्स, ठीक है, रो डी एक्स, और यहाँ पर डी एक्स एक पहले से था, आई थिंक, ये देखिए एक डी एक्स पहले से है,
और i इक्वल टू आप लिख रहे हैं तो डी एक्स एक पहले से है, तो ये डी एक्स और डी एक्स भी तो कटेगा, तो क्या बचा सी आई अपन रो, सी अपन रो, और डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन बन करके आया। इसको फिर से समझ लीजिएगा, थोड़ा यहाँ से कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको। यहाँ तक तो सही था, सी आई पी डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल एक्स स्क्वायर, ये वाले टर्म को हम लिए, और फिर ये किसके बराबर है, इसके बराबर, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला है। और आई इक्वल टू याद रखिएगा आई पी इंटू रो डी एक्स होता है, रो डी एक्स मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर रो इंटू डी एक्स मटेरियल डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है यूनिटी लेकर के चले हैं रेडियस, तो ये रो डी एक्स हो गया, तो आई पी इंटू रो डी एक्स, तो ये आई इक्वल टू ये हो गया, तो आई इक्वल टू यहाँ रख दिया आई पी रो डी एक्स, ये डी एक्स कट गया, आई पी कट गया, तो ये इक्वेशन आपका फाइनली एक मिला। अब इसको सॉल्व कर दे हम, इसको सॉल्व करेंगे हम सी, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देख लीजिए, सी बाई रो, सी बाई रो, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू रो बाई सी, इधर आएगा तो रो बाई सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये या 1 बाई क्या हो जाएगा सी बाई रो, यही होगा ना, इंटू डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपन ए स्क्वायर और डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर, वेयर ये ए स्क्वायर को क्या लिख देंगे सी बाई रो, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू सी बाई रो, देख लीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू सी बाई रो। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, दिस इज दी बेसिकली क्या है, वेव इक्वेशन, ये क्या है आपका वेव इक्वेशन। इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग निकाल चुके हैं कई जगह पर, कहाँ कहाँ निकाले हैं, तो आप यदि देखेंगे याद होगा आपको, तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में सिमिलर इक्वेशन निकला था, देखिए यहाँ पर यही है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, और इसमें डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपन ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर अलग बात है कि ई अपन रो है, और आज यहाँ ए क्या है सी बाई रो है, ठीक है, क्या है सी बाई रो है, ध्यान दीजिए क्या है सी बाई रो। तो अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, यही सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज़ और है कि यदि आप मैथ पढ़े होंगे, मैथ का यदि इक्वेशन याद होगा, तो वहाँ से भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वेव इक्वेशन का, ठीक है ना। तो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर थीटा के टर्म में जाएगा, तो थीटा और ये एक्स और टी के टर्म में इक्वल टू, ठीक है ना। आप सम ले सकते हैं फर्स्ट मोड सेकेंड मोड ये सब निकालने के लिए, और यहाँ इक्वेशन क्या हो गया, अब ये आपका ए एन साइन पी एन अपन ए एक्स प्लस बी कॉस पी एन अपन एक्स, पी ए इंटू एक्स और इंटू, ठीक है ना, यही इंटू में क्या होगा सी साइन पी टी, सी साइन पी टी प्लस डी कॉस पी टी, ये आपका सॉल्यूशन निकला, ठीक है। अब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन से, यहाँ पर क्या बाउंड्री कंडीशन से आप निकालते हैं क्या, ये कांस्टेंट के वैल्यू, ये कांस्टेंट के वैल्यू आप किससे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ द बाउंड्री कंडीशन। अब बोलिएगा सर बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, ये थोड़ा सा बता दीजिए। तो बिल्कुल बता देंगे, इसको थोड़ा सा ज़रूरी है कि बाउंड्री कंडीशन आप याद रखें, बाउंड्री कंडीशन आप याद रखें तो मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन जो होता है कि थीटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एट जीरो पर जहाँ से शुरुआत आप कर रहे हैं, जहाँ से आप शुरुआत करने वाले हैं, वहीं पर एट एक्स इक्वल टू जीरो पर थीटा क्या हो जाता है जीरो, ध्यान रखिएगा पहला। फिर
उसी तरह से डेल थीटा अपन डेल एक्स, ठीक है ना, विल बी इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू एल। एक्स इक्वल टू एल मैंने लास्ट एंड पर आपका डेल थीटा अपन डेल एक्स 0 होगा, ठीक है ना। तो इससे जो है आपका ए और बी का वैल्यू निकल जाता है। फिर इसका आप यदि निकालेंगे इनिशियल कंडीशन से, तो इनिशियल कंडीशन पर एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो थीटा इक्वल टू जीरो होगा, और एट टी इक्वल टू जीरो पर ही डेल थीटा अपन डेल टी विल बी जीरो। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिए कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एट द इनिशियल कंडीशन विल बी जीरो। तो ये हो गया आपका टोर्सनल वाइब्रेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म शाफ्ट। तो आप देखें कि कितना चालाकी से हमने इसका टी, देखिए फिर से मैं आपको 2 मिनट रिवीजन करा दूं। सबसे पहले क्या करना है आपको, टी और इसको टॉर्क को इक्वेट कर लेना है। तो ये टॉर्क को हमने इक्वेट कर लिया है, और इसको इक्वेट क्या कर लिया है, बैलेंस को। जो अनबैलेंस्ड टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, अल्फा डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर, ये ब्रेक कर दिए। टोर्सन इक्वेशन से हमने ये निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद ये हमने इक्वेशन इसको सॉल्व कर लिया। तो देखिए डेल टी अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, और डेल टी अपन, ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो ये वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म इक्वेट कर दिया है। ये टर्म दिख रहा है आपको, और ये टर्म दोनों इक्वेट कर दिया है यहाँ पर, ये टर्म इक्वेट कर दिया है। इक्वेट करने के बाद ये देखिए आई इक्वल टू आई पी रो डी एक्स होता है, ये हमने समझा दिया है, अब तो आप याद रखिए। तो इसको हमने यहाँ पर रख दिया है रो डी एक्स, ठीक ना। और फिर यहाँ पर इसको सॉल्व किए तो ये इक्वेशन आ गया, डेल स्क्वायर थीटा अपन डेल एक्स स्क्वायर 1/c अपन रो डे स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर। और इसको हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, देखिए ये हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेव इक्वेशन, ठीक है। इस वेव इक्वेशन को ब्रेक किए इधर, थीटा एक्स टी ए एन साइन पी एन एक्स, ठीक है ना। तो इसको जब ब्रेक कर दिए, ब्रेक कर दिए, ये इक्वेशन बन गया वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन। और बाउंड्री कंडीशन से कांस्टेंट निकाल लेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, जो भी वैल्यू निकालना रहेगा जिस भी एक्स के वैल्यू पर, वो निकल जाएगा हमारा। तो ये था हमारा टोर्सनल वाइब्रेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म शाफ्ट। तो आई होप कि ये जो है इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। जस्ट इसके बाद जो है, ये लेक्चर नंबर 105 था, इसके जस्ट बाद 106 में आपको इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड कीप वाचिंग all these video. Be happy, be healthy, and keep smiling. Thank you very much.